Hello guys, in this video we will study about the class 9th chapter 1, that is matter in our surrounding part 8th. Can matter change its state? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल लेता है? We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हम सभी जानते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन से हमने देखा भी है कि जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सॉलिड फॉर्म में आइस होगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर और गैस फॉर्म में वेपर होता है। तो वाटर इज़ फेमिलियर, जिसको वाटर को हम जानते हैं। तो वाटर क्या है कि लिक्विड स्टेट है। सॉलिड इन आइस फॉर्म में क्या है, वो सॉलिड है। और वेपर फॉर्म में क्या है, वाटर गैस है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट हैपन, क्या होता है इनसाइड द मैटर, मैटर के अंदर ऐसा क्या होता है ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, जिसके दौरान ये अपनी अवस्था बदल लेता है। आप इसका आंसर, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैं इसका आंसर दे चुका हूं। इट डिपेंड अपॉन द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस विच लाई बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ये किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, स्पेस पे डिपेंड करता है जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल के बीच लाई करता है। जैसे कि इन केस ऑफ सॉलिड, जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, बहुत ही डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, जिससे पार्टिकल काफी नजदीक होते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल थोड़ा उससे दूर होते हैं, यानी कि स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। बट इन गैसेस फॉर्म में क्या होगा, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस है, किस पे डिपेंड करेंगे? एक तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, और दूसरा व्हाट काइंड ऑफ फोर्स लाई बिटवीन देम, कि उनके बीच में किस तरह का फोर्स लाई करता है। सॉलिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लिक्विड में उससे वीक होगा, गैस में बिल्कुल वीक फोर्स होता है। तो व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? तो क्या होता है, जो मैटर पार्टिकल हैं, जो मैटर के ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, उनकी अवस्था बदल जाती है। क्यों अवस्था बदल जाती है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस? क्यों बदल जाते हैं सॉलिड से गैस, ऐसा क्यों होता है? अगर जैसे हम यहाँ पर वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं कि वाटर से गैस कैसे बनती है, या आइस है, आइस से लिक्विड या पानी कैसे बन जाता है। हाउ डज दिस चेंज, ये चेंज किस तरह से होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस एक्टिविटी की हेल्प से इसको हम कर सकते हैं। जो एक्टिविटी यहां पर दी गई है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बिकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इससे आप क्या लोगे, 150 ग्राम आइस लेने के बिकर में, और इसको किसी लेबोरेटरी, इसके अंदर क्या लटकाना है आपने, एक सस्पेंड करना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, सो डैट इट्स बल्ब, इसका बल्ब क्या होता है कि जहां पर मरकरी वाला पार्ट है वो आइस के कांटेक्ट में होना चाहिए, इन कांटेक्ट विद द आइस, आइस के कांटेक्ट। जैसे कि ये पूरी असेंबली दिखाई गई है, दैट इज द बीकर एंड विच कंटेन द आइस, एंड वी आर पुट द ग्लास रोड एंड थर्मामीटर, एंड वी सप्लाई द हीट बाय द यूजिंग ऑफ द बर्नर। हीट किसे सप्लाई कर रहे हैं हम, इसको बर्नर की हेल्प से इसको हीट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आइस विच आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इससे आइस से वाटर बनेगा। लेकिन जो नीचे डायग्राम, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, इसमें वाटर से वाटर वेपर बनेगी। अभी बर्नर की सहायता से इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे बर्नर की हेल्प से इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें चेंज आ जाएगा। स्टार्ट हीटिंग द बिकर ऑन ए लो फ्लेम। तो हमने हीट करना है बिकर को लो फ्लेम पे, हल्की हल्की हीट पे इसको गर्म करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। तो टेम्परेचर नोट करना है इस पे हमारी आइस का वजह मेल्ट करना शुरू कर दे। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। वो टेम्परेचर नोट करना है जिसपे पूरी आइस हमारी कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर के अंदर बदल जाए, कि आइस हमारी वाटर में चेंज हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट। तो अपनी इस ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड करना है कि जैसे सॉलिड हमारा लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन ए बिकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। तो पुट करो ग्लास रोड को बिकर के अंदर, और उसको हीट करते रहना, और उसको साथ में एक रोड से इसको स्टर भी करना है, जब तक पूरा वाटर हमारा बॉयल ना हो जाए।
कि आपने इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखना है, बड़ा टेंशन से इस पे रखनी है अपनी। कीप ए केयरफुली आई ऑन द थर्मोमीटर पे भी अपनी आपने इसको केयरफुली सावधानी से देखना है। रीडिंग, थर्मामीटर की रीडिंग देखनी है टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज, इससे पूरा वाटर हमारा वेपराइज बन हो जाए, कि उसके वो भाप में कन्वर्ट हो जाए। वेपर को बोलते हैं, भाप को बोलते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट, तो रिकॉर्ड करने से ऑब्जर्वेशन को कि कैसे वाटर हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड से हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने इस एक्टिविटी में नोट करनी है। और इसमें क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि हाउ कैन टू कन्वर्ट, वाई टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द लिक्विड और गैसियस, कि सॉलिड लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होता है या लिक्विड से गैस में क्यों कन्वर्ट होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसका रीजन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का, कि वाई सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, कि ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज होती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आप जिसको हम गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ए ग्रेट स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ी है, टेम्परेचर के कारण बढ़ जाती है, जिससे पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है, वो हाई स्पीड से मूव करने शुरू हो जाते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल, जो एनर्जी सप्लाई की जाती है बाय हीट, किसके द्वारा होती है, हीट के द्वारा, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ओवरकम्स की क्रॉस कर जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लो किसके पार्टिकल के बीच में है, कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा जब एनर्जी हमारी हो जाएगी, हीट एनर्जी हमारी उससे ज्यादा होगी, उस एनर्जी से जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में है, तब क्या होगा, वो उसकी अवस्था बदल जाती है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, जिससे पार्टिकल छोड़ देते हैं अपने फिक्स पोजिशन को और मूव करना शुरू कर देते हैं स्वतंत्र रूप से। स्टेज इज रीच्ड, एक अवस्था ऐसी पहुंच जाती है, व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, कि सॉलिड हमारा मेल्ट हो जाता है और ये लिक्विड में बदल जाता है। तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, कि ऐसा काइनेटिक एनर्जी के कारण हुआ है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, ये भी आपको पता होना चाहिए, कहां से आई है आपको, कि आपने इसके लिए क्या किया है, हीट को सप्लाई किया है, आपने इसको हीट दी है। जैसे ही हीट देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, इसीलिए हमारा क्या है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेज इज रीच्ड मैंने सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू ए लिक्विड में बदल जाते हैं। कैसी स्टेज आ जाती है, इस पर हमारा सॉलिड क्या है, वो लिक्विड में बदल जाता है। और ये आपका आंसर आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, राइट अप कर सकते हो इसको, जो क्वेश्चन हमने बताया कि वाई द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, में ये कन्वर्ट क्यों होता है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू द बिकम्स ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है, जिसपे हमारा सॉलिड लिक्विड में बदल जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो इसलिए क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सॉलिड का, वो हमें इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स की स्ट्रेंथ को बताता है, मजबूती को बताता है, अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, जो उसके पार्टिकल के बीच में लाई करता है। तो इसका एग्जाम्पल से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसा मेल्टिंग पॉइंट है डिफरेंट जो पार्टिकल का होता है, डिफरेंट जैसे मटेरियल साइज का दिया इसने 273.16 केल्विन है। अगर इसका कंपैरिजन हम डायमंड से करें कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, डायमंड का हजारों में होता है कि 1000 2000 कितना होगा वो आपने देखना है। लेकिन अगर डायमंड का कंपैरिजन आइस से करें तो आइस किस पे हमारी मेल्ट हो जाती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन है, लेकिन डायमंड का क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आइस है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा है, लेकिन डायमंड में क्या है, कम है। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, वो डायमंड के पार्टिकल के बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन आइस के पार्टिकल के बीच में क्या होगा, वो
कम होगा। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम किसी के साथ कंपैरिजन भी करें कि डायमंड का आइस के साथ करें तो डायमंड का क्या होगा, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइस। तो ऐसे ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इस प्रकार जो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन बोलते हैं। व्हाट इज फ्यूजन, ये भी एक नया क्वेश्चन है कि फ्यूजन क्या होता है, कि कन्वर्ट होना सॉलिड का लिक्विड में। व्हेन सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट होता है इट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन द सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, की गई हीट एनर्जी कहाँ जाती है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट से हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन होती है। तो ऐसा यूनिट हमने इसको एक्सप्लेन किया। जो 0 डिग्री सेल्सियस है किसके इक्वल होता है, 273.16 केल्विन के इक्वल होता है। और इसको 2.7316 केल्विन भी लिख सकते हैं। जैसे हमने किसी की यूनिट को मेजर करना है, किस में मेजर करना है, सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में करना है, उसके लिए भी हम फार्मूला बता सकते हैं कि फार्मूला क्या होगा। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल है 273 केल्विन की है, तो किसके होगा, केल्विन को कैसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, K इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.1.6 केल्विन। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल को भी आपने राउंड ऑफ कर लेना है टू चेंज द टेम्परेचर द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल। तो हम चेंज भी कर सकते हैं केल्विन स्केल को, किसमें, सेल्सियस स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला जो मैंने अभी बताया था, क्यों क्या होगा, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, जैसे कि K इज इक्वल टू, अब इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करके केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, तो क्या लिखेंगे इसको, K इज इक्वल, K को क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, और C प्लस, C सेल्सियस है और 273 केल्विन है। तो अब ये जो केल्विन है हमारा, केल्विन में क्या कन्वर्ट होगा कि सेल्सियस को हम किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, केल्विन में। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है मान लो, तो 25 प्लस 270 तो 298 क्या जाएगा हमारा केल्विन, एग्जाम्पल के हमने बताया है।